आजकल भारत बिहार में मनाए गए लोकतंत्र के उत्सव के परिणाम के पश्चात लगातार सीवान में कई जगह चुनावी रंजिश के बाद मारपीट और प्राणघातक हमले की खबरें आ रही हैं। इसी कड़ी में मैरवा सीवान जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बगड़ा के नवनिर्वाचित मुखिया दिलीप कुमार यादव पर प्राणघातक हमला और इनके साथ लूटपाट की मामला एक प्रकाश में आया है और इस मामले में गंभीर रूप से मुखिया के समर्थक एक घायल है। मुखिया पर भी प्राणघातक हमला किया गया है। इनके साथ लूटपाट कर इनकी मोबाइल और लगभग 11,000 रुपये नगद छीनने का मामला प्रकाश में आया है। हम लोग से जुड़ गए हैं मुखिया जो नवनिर्वाचित हैं दिलीप कुमार यादव जी, और ये यहाँ पर ऐतिहासिक विजय दर्ज किए हैं और इन्हीं के एक चुनावी जो प्रतिद्वंदी थे उन्हीं के द्वारा इन पर हमला किया गया है और इस हमले के बारे में विस्तार से हम इनसे जानेंगे। हम लोग से जुड़ गए हैं दिलीप यादव जी, इनसे हम लोग जानेंगे कि इस घटना के पीछे, इस हमले के पीछे कौन सी साजिश है। स्वागत है सर, क्या मामला है? रात में आपके साथ क्या हुआ, क्या घटना घटा आपके साथ? जी सर, मामला तो बड़ा दुखद है भैया। सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ मीडिया आपके माध्यम से कि हमारे साथ जो हुआ बड़ा गलत हुआ। हम लोग पंचायत भवन से मोमबत्ती जलाकर दीप जलाकर आ रहे थे। उस समय हमारा दुकान है एक जो बगड़ा मंदिर पर, वहाँ हम रुके। वहाँ से और बच्चों को 2-4 गए थे मोमबत्ती जलाने के लिए। उनसे कहे कि आप घर जाइए आप लोग। हम वहाँ कपड़ा की दुकान पर अपना उतर गए। वहाँ से हम अपने भतीजा से बोले रमेश से कि तुम पूजा कराओ और हम आ रहे हैं घर से घूम। जब हम आ रहे थे तो उस समय एक हमारे गांव के ही हमारे समर्थक थे जो महेंद्र प्रसाद, उन्होंने आवाज़ दिया कि मुखिया जी नाश्ता पानी कुछ कर लीजिए। हम गए नहीं, हम नहीं करेंगे। फिर उन्होंने जब दबा दिया था हम उनके दरवाजे तक गए और फिर हम वहाँ से वापस जब हुए थे तो हमें हमारे ही गांव के 2-4 लड़के जो पटाखा छोड़ रहे थे तो हम बोले कि यहाँ बाबू पटाखा मत छोड़ो, आगे बढ़ के छोड़ लो। आगे बढ़ के दुर्गा मंदिर के सामने जब छोड़े के शुरू कर लो तो वो जो करण प्रसाद के लड़का पंकज, गुड्डू, केशव, रामाजी ठेकेदार के लड़का अरविंद, ये सब मिल के पटाखा उलोलिया के सामने मतलब देह पर फेंके के शुरू कर दिया। शरीर पर आपके? जी शरीर पर। हमने ये बात बोला कि बाबू ये अच्छा बात नहीं है, तुम लोग को फोड़ना है तो उधर फोड़ो। तो करण प्रसाद वही है जो आपके खिलाफ चुनाव लड़े थे? जी करण प्रसाद वही है जो हमारे पास इस खिलाफ चुनाव लड़े थे। और जब वो बात ये बोले हम तो लड़का कहा कि ठीक है ठीक है। उसके बाद तुरंत हम बैग मोड़ रहे हैं तब तक फिर वो पटाखा मतलब हम लोग को गोल में फेंक दिया। जब वहाँ से हम लोग उस लड़के को बोला कि ऐसा करना जुर्म है, इस तरह के पर्व नहीं मनाया जाता है, पर्व के लिए शांतिपूर्ण शांति वातावरण होना चाहिए। इतने में गाली गलौज के मतलब करते हुए उनके परिवार के सभी लोग लाठी डंडा लेकर, जो कि महावीरी मेला का जो अखाड़ा का लाठी है वो 500 के करीब में है, वो लाठी वो लोग निकाल कर हाथों हाथ लाठी लेकर आए। हम लोग निहत्थे थे, हम सबको बोले कि भाई रुको, मारपीट की जरूरत नहीं है। अगर किसी तरह की भावना का ठेस पहुंची है तुम लोग को तो बैठ कर समझ लिया जाएगा। लेकिन ऐसे करने में बिरजमोहन प्रसाद, करण प्रसाद, पवन प्रसाद, आइए साजिश करता है, आशेलाल प्रसाद, पप्पू प्रसाद, ये लोग साजिश के तहत सभी को लाठी धरा कर भेजना शुरू कर दिए, जिसमें कि हमारे भतीजा को मार दिए, सर पर चोट आया, यहाँ कट गया। एक अनिल हमारा भतीजा है, उसका यहाँ कट गया है, सर फट गया है, उसका टाका पड़ा है, जिसको सदर हॉस्पिटल में हम बहुत बेहोशी के हालत में रमेश यादव का अपने भतीजा को लेकर गए। और उसके बाद हमारे गाँव में एक लूसी खुर्द का लड़का जो मोबाइल का दुकान किया है, उसके दुकान पर जाकर मारपीट और उसके हाथ को मार दिया, जो गंभीर चोट है, उनको इलाज कराए। उसके बाद ये लोग एक वहाँ के उन्हीं के बिरादरी के जो हमारे समर्थक थे ये शैलेंद्र प्रसाद, उनके मेडिकल के दुकान पर से गाली गलौज पछेट कर उनके दुकान में चाखाना में घुस कर मारपीट की, उनके भाई को यहाँ कट गया। काफी लोगों को मारपीट वो लोग किया है। आप पर भी हमला हुआ? आपका मोबाइल छीनने की बात जब हमारे पास हम गए बचाव करने के लिए कि भाई जो भी है गांव की बात है, हम उस समय जब कहे तब तक आछेलाल ये सब लोग मिलकर हमारे पॉकेट पर हमला किया और हमारे पॉकेट के साथ साथ हमारे मोबाइल और 11,000 रुपये लेकर चले, जो कि न्यू शॉर्ट अभी हम 1 तारीख को ओपनिंग में हम ये शॉर्ट कर देते, जिससे हमारा शॉर्ट फट गया, ये हमारे पॉकेट निकल गया, इसमें से मोबाइल और हमारे पैसा चला गया, जिसका 2 सिम है उसमें 99 73 25 20 55 हमारा सब कुछ चलता है उस पर, व्हाट्सएप फेसबुक सब उसी नंबर से चलता है। क्या अपील करेंगे, क्या मांग करेंगे जिला प्रशासन से? चुनाव के बाद लगातार इस तरह की घटनाएं जिले में सामने आ रही हैं, कई जगहों पे हमले मारपीट की खबर है। जिला प्रशासन से, पुलिस अधीक्षक से क्या मांग होगी आपकी?
जी हम जिला अधीक्षक से और जिला पदाधिकारी से हम यही मांग करेंगे कि इसे उचित जांच करके और उचित न्याय दिया जाए, क्योंकि जब जनप्रतिनिधि का इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान नहीं बचेगा तो फिर जनप्रतिनिधि बनने से फायदा क्या। चलिए ठीक है, आप परिचय दे दीजिए अपना। हमारा नाम दिलीप कुमार यादव, बगड़ा मुखिया। जानना चाहते हैं कि हमारे यहाँ करण प्रसाद जो व्यक्ति प्रत्याशी रहे वो एसडीएम साहब के अपना स्कॉर्पियो दिए हैं, उनके बल से या किस बल से वो 5 साल तक दारू बेचे। आज भी उनका भाई दारू बेचता है जिनका भीम प्रसाद नाम है, उन्हीं के माध्यम से दारू अवधेश प्रसाद के लड़का है जो कि जिसका नाम है संदीप और लड्डू, ये लोग दारू माफिया है। ये लोग कभी किसी तरह के हादसा करा सकते हैं, इसलिए हमें डर है कि कहीं ना कहीं ये लोग अनहोनी हमारे साथ घटना। क्या घटना है, क्यों आप पर हमला किया गया? जी ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि हमारा दुकान है एक शिवम वस्त्रालय जी, जो वस्त्रालय के नाम से, उसमें हम पंडित के साथ में पूजा कर रहे थे। अचानक 3-4 लोग आए और हमारे ऊपर मतलब आक्रमण कर दिए, हमला कर दिए। और जो कुछ भी था, जैसे कि मुखिया जी बोले कि 11,000 रुपये उनका था, वैसे करके 6,000 रुपये मेरे जेब में था। और दुकान में स्केल कैंची वैंची था, वो सब उठा लिया लो और पीछे से हमारे ऊपर हमला किया लो। कहाँ कहाँ चोट लगी आपको? जी हमें सर में चोट है, यहाँ पे नाक पे आपको दिख रहा है। अभी दवा अभी CT स्कैन करा के आ रहे हैं हम हॉस्पिटल से। क्या मांग करेंगे? थाना प्रशासन, जिला प्रशासन से क्या मांग करेंगे? जी हम यही चाहेंगे कि जो थाना प्रशासन है वो इसको जांच किया जाए और इसका जो भी है उसको देखा जाए कैसे चल रहा है। क्या नाम है आपका? नाम बता जी दीजिए। हमारा नाम रमेश कुमार यादव है। क्या घटना घटी है आपके साथ? जैसे हम दुकान पे पूजा के अपना भाई लोग के दुकान पे पूजा में जाते रहे बैठे करते, तो मुखिया जी के शरीर पर 3-4 बार वो लोग पटाखा फेंक हुए, तो ओकरा को रोकल गए, मना कल गए, तो ना मान के गाली देवे लगे लो। आ वही में लाठी डंडा 2 मिनट भी ना लगे, लाठी डंडा लेके रोड मोटरसाइकिल के सॉकर वगैरह लेके ऊपर से वार कर दिए लोग। का मांग करे? FIR करे के लिए आवेदन देले बने? हाँ दिल मुफसिल थाना में। का नाम है? अनिल यादव। तो दोस्तों दर्शकों, आप लोगों ने देखा, ये थे दिलीप कुमार यादव जी, नवनिर्वाचित मुखिया हैं बगड़ा के। और इनके साथ निश्चित या लोकतांत्रिक पद्धति में इसे कहीं से जायज नहीं कहा जाएगा, क्योंकि जिसे जनता चुनती है, ये जनता का मत है, जनता का फैसला है। और जनता के फैसला से बड़ा कोई फैसला नहीं है। जनता ने इन्हें जनादेश दिया, मुखिया बना।